स्टूडेंट्स, हमने अब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों चीजें पढ़ ली हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने जान ली है। प्रिज्म यानी ग्लास से अगर कोई लाइट रेज पास होती है तो कैसे रिफ्रैक्ट होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाकर इन सारे वीडियोस को आप देख लीजिए, तो आगे आपको समझने में आसानी होगी। आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में तो आप लोग बचपन से ही जानते हो। आई ग्लास के बारे में जानते हो ना। तो आई ग्लास में भी लेंस यूज होता है और हमारी आंखों में नेचुरली आई लेंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम आर्टिफिशियल आई लेंस को भी यूज करते हैं अपनी आंखों में। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आई लेंस के बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए क्या है, अ पीस ऑफ ग्लास और other transparent material with curved sides for concentrating or dispersing light rays used singly, as in magnifying glass or with other lenses as in a telescope। क्या मतलब है, ग्लास का वो टुकड़ा या फिर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल का वो टुकड़ा जिसकी सरफेस जो होते हैं वो कर्व होते हैं, मतलब स्ट्रेट नहीं होता, प्लेन सरफेस नहीं होता, कर्व सरफेस होता है, जिसको हम लोग लाइट रेज को डिस्पर्स या फिर कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज किया जाता है या फिर टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि लेंस क्या होता है। लेंस जनरली दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बीच में यानी कि मिड पोर्शन में थिक होता है यानी मोटा होता है और पेरिफेरी रीजन में पतला होता है, ठीक है, थिन होता है। और दूसरा टाइप होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के बीच में पतला होता है और पेरिफेरी रीजन में मोटा होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस भी फर्दर तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है, जब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होते हैं तब हम उसे बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा टाइप होता है जब एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस हो, तब हम उसे कहते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा टाइप क्या होता है, जब एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा सरफेस कॉनकेव हो, तब ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तीनों का अपना अलग अलग यूज है। इसी तरह से कॉनकेव लेंस भी तीन तरह की होती है। जब दोनों सरफेस कॉनकेव होता है तब हम उसे बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं, और जब एक सरफेस कॉनकेव हो और दूसरा सरफेस प्लेन हो तब हम उसे क्या कहेंगे, प्लानो कॉनकेव लेंस। इसी तरह से जब एक सरफेस कॉनकेव हो और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स हो तब हम उसे कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट्स, आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया था कि लेंस का कहाँ पर यूज होता है। अब हम इंडिविजुअली देखेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज है और कॉनकेव लेंस का क्या यूज है। यूज तो बहुत है, फिलहाल हम यहाँ पे दो चार ही देखेंगे। तो पहला यूज है मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी मैग्नीफाइंग ग्लासेस को बनाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में तो आप जानते हैं कि छोटी से छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आता है आई ग्लास। आपने एक ऑप्टिकल डिसीज का नाम सुना होगा, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस यानी कि दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखती है या बहुत ज्यादा छोटी दिखती है। यानी फार साइटेडनेस को दूर करने के लिए जिस आई ग्लास का यूज करते हैं उस आई ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तीसरा आता है कैमरा लेंस। कैमरा में जो लेंस यूज होता है वो भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कैमरा से हम फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, आप माइक्रोस्कोप के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑब्जेक्ट जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉनकेव लेंस। तो देखते हैं अब हम कॉनकेव लेंस को कैसे यूज करते हैं। तो पहला यूज क्या है, यहाँ पे भी है आई ग्लास। आई ग्लास में कॉनकेव लेंस भी यूज होता है, लेकिन इसे नियर साइडेडनेस के लिए यूज किया जाता है। यानी जब नजदीक की चीजें नजर नहीं आती हैं, यानी करीब की चीजें ठीक ठाक से नजर नहीं आती है, छोटी छोटी नजर आती है या धुंधले नजर आते हैं, इस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए हम कॉनकेव लेंस वाला ही आई ग्लास यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के बारे में भी आप जानते हैं, जो चीजें इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो या काफी ज्यादा दूर पर हो तो उसे देखने के लिए हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं। जैसे आसमान में जो प्लैनेट्स वगैरह, स्टार्स वगैरह होते हैं उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं। और नंबर 3 आता है पीप होल कैमरा। पीप होल कैमरा के बारे में तो आपको पता है, सिक्योरिटी डिवाइस वाला कैमरा होता है। सिक्योरिटी डिवाइस वाला कैमरा यानी कि वो डोर व्यूअर्स जो होता है उसमें यूज किया जाता है ये।
तो उस वक्त भी वो कॉनकेव लेंस ही यूज होता है। नेक्स्ट आता है फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट या टॉर्च वगैरह में भी ये कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है ताकि जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है उसे मैग्नीफाई किया जा सके।